गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 20th करेंगे। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और कक्षा आपकी 9th है। तो चलिए बच्चों, डेट है आपकी 23 अगस्त। प्यारे बच्चों, पिछले कार्य पत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियां पढ़ी। आइए आज की वर्कशीट के माध्यम से कबीर की कुछ अन्य साखियों पर चर्चा करते हैं। काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, मोटे चून मैदा भया, बैठे कबीर जीम। वो कहते हैं कि जब हम धर्म का सही मीनिंग समझ लेते हैं ना, जब हमें धर्म के बारे में कि धर्म है क्या वो समझ में आ जाता है, तो राम और रहीम एक ही होते हैं। ठीक है। और जो काबा एक जो मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है, वो काशी हो जाता है। काशी क्या है? काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। कि धर्म जो होता है, जो असली धर्म होता है, उसमें भगवान एक ही होता है। ठीक है। तो चलिए, प्रस्तुत पहले दोहे में कबीर कहना चाहते हैं कि जब तक हम धर्म को सही अर्थों में समझ नहीं पाते, तब तक हम भेदभाव की स्थिति में रहते हैं। किंतु जब हमें धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है, तो फिर हमारे लिए काबा काशी हो जाता है और राम रहीम हो जाते हैं। फिर हमारे लिए कोई भेद नहीं रह पाता। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के अन्न को पीस देने पर, जैसे बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा ना कि दाल का आटा भी होता है, मल्टीग्रेन आटा जो होता है, लेकिन वो आटे जैसा ही लगता है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो एक जैसा हो जाता है सारा। अन्न को पीस देने पर वह पतला आटा हो जाता है, फिर उसमें अन्न का कोई भेद नहीं रह जाता। कबीर उसी प्रकार के आटे को भोजन रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात कबीर धर्म के सच्चे रूप को ही स्वीकार करते हैं। अब अगला देखो, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। वो कहते हैं कि दूसरे दोहे में कबीर कहना चाहते हैं, ऊंचे वंश में आप चाहे कितने ही ऊंचे वंश में पैदा हो गए हो, ठीक है, लेकिन ऊंचे वंश में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि हमारा कर्म श्रेष्ठ ना हो। जिस प्रकार यदि सोने के कलश में अगर शराब डाल दी जाए तो अच्छा आदमी होगा, तो वो शराब की, चाहे वो किसी भी कलश में है, वो उसकी निंदा ही करेगा, उसका तिरस्कार ही करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये जो अपरिचित शब्द हैं, काबा क्या है? एक मुस्लिम तीर्थ स्थल, मोटे मोटा, ठीक है, चूर्ण आटा, जीम भोजन करना, कुल वंश परिवार, करनी कर्म, शरा शराब, जन्मिया जन्म लेना, सुब्रन सोना। तो यहाँ पे आपको आंसर देने हैं। काशी किस प्रदेश में स्थित है? काशी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। सुब्रन का तत्सम रूप छाटिए, सुब्रन का तत्सम रूप स्वर्ण हो जाएगा। यहाँ निंदा से क्या तात्पर्य है? निंदा से प्रशंसा करना तो होगा नहीं, कमियां बताना होगा उस चीज की। ओके। यहाँ राम भया रहीम से क्या अभिप्राय है? तो राम भया रहीम से अभिप्राय है कि जब राम है वो ही रहीम हो जाते हैं। ठीक है, राम ही रहीम हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि राम और रहीम एक है। जब धर्म का सही अर्थ समझ आता है तो राम ही रहीम हो जाते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, जय करनी उच्च न होए से क्या आशय है? इसका अर्थ है यदि कर्म ही श्रेष्ठ ना हो, तो आगे जो भी पंक्तियों में दिया हुआ, अगर कर्म ही श्रेष्ठ ना हो तो इंसान का ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं होता है। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।